नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे शुक्रदेव तथा माता धनलक्ष्मी की कथा। शुक्रवार का दिन धन संपत्ति तथा सम्मान देने वाला माना जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा की, सुख समृद्धि की देवी माता संतोषी की और संतान सुख की, मान प्रतिष्ठा खुशहाली के देवता शुक्रदेव की पूजा की जाती है। शुक्रवार का व्रत करने वाले व्यक्ति सदैव धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, खुशहाली से भरा रहता है। यह व्रत एक साथ कई तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जो भक्तगण आज के दिन शुक्रवार का व्रत करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं तो उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार का दिन सुख समृद्धि को देने वाला माना जाता है। तो आज सुना रही हूँ शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। यदि आप लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस कथा को आधे पर ही त्याग करके कथा का अनादर ना करें और कथा का पूरा श्रवण करें। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। अब आप सभी शुक्रदेव की कथा का रसपान करेंगे। बोलिए शुक्रदेव भगवान की जय। मणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के को गौना को हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं हुआ था। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से क्यों नहीं ले आते हो। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोला, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते हैं। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां से जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराकर गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की रास्ता पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन में धनराज के बिस्तर पर सांप डस गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक को बुलवाया, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा कर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करेंगे और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा को सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस बुलाकर ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गईं। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे की जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज और पति पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आए। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए।
परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। अब आप सभी शुक्र भगवान की दूसरी कथा का रसपान करेंगे। एक बूढ़ी औरत थी। वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से शुक्रवार की पूजा करती थी। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत को अपने शहर में से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करें। बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू ना तो सुबह जल्दी उठी और ना ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ गड्ढा खोद कर इन्हें दबा देती हूँ। तो बहू ने कहा, हाँ कर दिया। उसके बाद उसने घर में चोरी हो गई। वो दिन व दिन गरीब होने लगी। यह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई हैं घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा ले गए, बाकी आधा माँ जी जाते वक्त ले गई हैं। कुछ दिन बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, ये ऐसा कैसे हुआ? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे शुक्र भगवान कहाँ हैं? तो वह कहती है कि वो मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने उनको पड़ोसन को दे दिया। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है, तब वो बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उन्हें दबा दिया। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे से निकालकर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शुक्र और उसकी सासू माँ को माफ़ी मांगी। वो भी उनकी पूजा पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य वापस आ गया। शुक्रदेव भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले सबकी सुनना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कथा का कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को देना। जय शुक्रदेव, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, यह कथा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक धन की देवी माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण न किया जाए। तो आइए सुनते हैं धन संपत्ति देने वाली माता लक्ष्मी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के 9 स्वरूपों को हम प्रणाम करेंगे। तो हे माँ धन लक्ष्मी, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गज लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोली भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे गुनाह बहुत से शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रपोजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे।
उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म गति न्यारी होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा और राजा को रंक बना देता है। शीला के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसकी बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल दुख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी ही आशा के साथ शीला प्रभु भक्त में अपना वक्त बिताने लगी। इस तरह असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्त में अब समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे के गरीब घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आई हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आरंभ धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने चकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने चकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी तो वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर जब से चला गया तब से शीला दुखी हुई, बहुत दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसको शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे हुआ कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में मानो आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरकी और उनकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप के छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से हमें पैसे की बात में बहुत संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्त में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे।
तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या भैव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है और सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी भैव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, भैव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने गहने की पूजा करने से फल मिल जाता हो तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी यह भैवलक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का नाम का स्मरण करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा और चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः भैव लक्ष्मी व्रत की विधि के अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे भाव से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना सकते हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी ना सकती हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने भैवलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि के अनुसार बताई है मैं वैसे अवश्य करूँगी, किंतु उसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके मुझे बतलाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह भैवलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर भैवलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप भैवलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ भैवलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका भैवलक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी भैवलक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धनलक्ष्मी स्वरूप की भाव से वंदन करो। माँ जी के कहे मुताबिक भैवलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला भवभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो।
उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी समय क्षण संकल्प लिया कि हे माँ भैवलक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार भैवलक्ष्मी व्रत पूरे 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखा सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। यह माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी और अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन करती रही। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के गहने बहुत से थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का छोटा सा ढेर किया। उस ढेर पर तांबे का कलश भरकर पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वैसे शास्त्रीय विधि के अनुसार वदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई और शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ की आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था। वह अच्छा आदमी होकर कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई हैं उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माता लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवते, मैया जी को निस दिन सेवते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही हो पाताल बसंती, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, जगनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया व्रत न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माँ। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दध जाता, या क्षीरो दध जाता।
रतिन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरेगा। मैया प्रेम सहित गाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।